राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों का पुनः ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन। ये क्या है दोस्तों? यदि आप अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, समझने के लिए मिलेगा कि ये होता क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है। और यदि आप जानते हैं तो और अच्छे तरीके से जान लेंगे। हो सकता है कि कहीं हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर एक इंसान के साथ काम करता है, चाहे वो कोई इंसान हो या प्राणी हो या जीव हो, पशु हो, कोई भी हो। इस प्रकृति का नियम जो है सभी के साथ सेम काम करता है। तो सीधा बात, एक बात समझना है कि जब हम, आपको मैं एक एग्जांपल इससे पहले देता हूँ कि जब आप किसी को बेवजह मजाक उड़ाते हैं, किसी को बेवजह परेशान करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आप बताइए मुझे कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, बिल्कुल गलत है। बस आप इतना जान गए, समझ जाइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ यूनिवर्स को जान गए। जो भी चीज़, मतलब जो भी हम इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, यदि अच्छा करते हैं तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और बुरा करते हैं वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो लॉ ऑफ यूनिवर्स से, प्रकृति का नियम है। बस अंतर यही है कि यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यदि हमारे व्यवहार गलत है किसी के प्रति तो हम गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लौट के आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी यदि आपसे कह दे कि भाई आपके परिवार में कोई बहुत दुखी है, परेशान है, सेवा मांगता है, और कह दे कि एक गिलास पानी दे दो बेटा, और आप उसको ऐसे घूर के देखो ऐसे, क्या तुम भी जो है ना, काम पे जा रहा हूँ यार, क्या काम कर रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब करते रहते हो, पानी पानी, कभी खाना कभी पानी, कभी ये कभी वो, तुम्हें भी यही काम, फालतू का काम लगा रहता है, जब देखो तब यही सब करते रहते हो, परेशान करके रखती हो। तो जब हम किसी भी व्यक्ति पर इस तरह के भाव उत्पन्न करते हैं ना अपने भीतर, तो उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। वही चीज़ें हमारे जीवन में लौट के आती हैं। फिर एक दिन जब आपके बच्चे होंगे, जब आपके साथ कोई ऐसा करेगा, तो आपको कितना दुख होगा। आपका बच्चा भी वही कहेगा कि क्या परेशान करते रहते हो पापा, जब देखो तब बस खाने पीने का पड़ा है आपको, आपके जीवन में सब, आपके जीवन में तो बस यही है, खाओ बस, और कुछ सोचना ही नहीं आपको। तो उस समय कितनी ठेस लगेगी हमारी अंतरात्मा को। फील करना है। जब हम फील करते हैं, अपने भाव को निर्मल बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। किसी की ज़िंदगी के साथ हमें मजाक नहीं करना है, किसी की ज़िंदगी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। हम जैसे हम हैं वैसे सब हैं, हमारे में और सामने वाले में कोई अंतर नहीं है। मेरी आत्मा यदि किसी भी व्यक्ति के गलत व्यवहार से दुखी होती है तो सेम उसी तरह दूसरे लोगों की भी आत्मा दुखी होती होगी जब हम गलत उनके साथ करते हैं। यही लॉ ऑफ यूनिवर्स है। और इस धरती पर, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, जीव हो, कोई भी हो, सबके साथ सेम रूल है। ऐसा नहीं कि पशुओं के लिए अलग रूल है, आपके लिए अलग रूल है, ऐसा नहीं है। सबके साथ एक रूल है। आप किसी भी जानवर को, फॉर एग्जांपल आप एक कुत्ते को एक लात मार दो, तो निश्चित तौर पे वो लात आपको लौट के, आपको फिर किसी न किसी बहाने, जब उसका एक टाइम होता है, उसका एक योग बनता है, आपको वो रिटर्न में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी भी कर्म का जो फल है वो व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे ही कर्म होता है, फल उसके साथ ऐड हो जाता है, और वो शांत तभी होता है जब वो पूरा होता है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं आज अपने जीवन में, जो भी हमारा व्यवहार है,
जो भी हमारा विचार है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, तो एक बात आप मान लीजिए कि मैं विथ एक्सपीरियंस अपने अनुभव के साथ दोस्तों ये बात शेयर कर रहा हूँ। आप एक बात मान लीजिए कि आप जैसा सोच रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मेरी सोच अच्छी है, मैं किसी से गलत नहीं करता हूँ, निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा ही होगा। भले ही आज खराब है, हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुख में हो, परेशानी में हो, आपका प्रारब्ध होगा पूर्व जन्म का या पास्ट का, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। और यदि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और आपको फील होता है कि सच में मैंने किसी के साथ गलत किया है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी इंसान जब गलत करता है तो उसे ये फील ज़रूर होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो यदि आप गलत किए हैं, करते हैं किसी के साथ, और यदि आपको फील होता है कि मैंने उस फलाने आदमी के साथ गलत किया, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें लौट कर आपके जीवन में आएगी। और यदि आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो अच्छी चीज़ें लौट के आएगी, क्योंकि उसका एक समय है। यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग उसका एक समय है, टाइम फिक्स है। फल आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सब सेट है। आपका योग बनेगा, मतलब उस फल का योग बनेगा, किसी न किसी बहाने आपके जीवन में वो चीज़ें लौट के आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, हमने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, चीटिंग कर ली है, मान लीजिए किसी से हमने, या आपसे किसी ने 10,000 रुपये लिए, और जब आप मांगते हो तो वो बोलता है ठीक है दे दूंगा भाई, थोड़ा वेट करो। फिर मांगते हो, फिर वो परेशान, फिर वो बोलता है क्या यार तुम भी, लगता है कि मैं तुम्हारे पैसा दूंगा नहीं, या तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे लगता है कि मैं इस संसार से छोड़ के जा रहा हूँ, इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम भी यार दे दूंगा पैसे, क्यों तंग करते हो। फिर एक समय के बाद जब मांगते हो वो नहीं देता है, तो वो कहता है कि जाओ नहीं दूंगा, तुम बार बार यार तंग कर रहे हो, दिमाग ख़राब कर रहे हो, नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। फिर आप सोचते हो यार ये कैसा इंसान है, मैं इससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, जो पैसे मैंने दिए वो मांग रहा हूँ रिटर्न में, वो दे नहीं रहा है, देने के बजाय ऊपर से और मुझे ही सुना रहा है, पैसा भी दो गाली भी सुनो। तो आपकी अंतरात्मा को बहुत ठेस लगता है। तो जितनी आपकी अंतरात्मा को ठेस लग रही है, जितना तकलीफ हो रहा है उस पैसे के वजह से, अब समझ लीजिए कि उतनी ही तकलीफ उस इंसान को होने वाला है। जितना लिया है उसका डबल जाने वाला है उसका, क्योंकि अब उसका योग बनेगा। फिर उसके घर में कोई ऐसी घटना घटेगी, हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल के काउंटर पे कहा जाएगा 20,000 रुपया तत्काल जमा कीजिए यदि रोगी को बचाना चाहते हैं तो। अब उसका माथा ठनक जाएगा, 20,000 रुपये कहाँ से लाऊं। लेकिन अब तो रोगी को बचाना है, चूँकि वो उसका बहुत प्यारा है, दुलारा है, फट से वो 20,000 रुपये वहाँ जमा कर देगा, निकल गए। तो इधर से आप बचाओगे, किसी का मारोगे, तो उधर से आपका निकलना तय है। यही रूल है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ समझना मतलब एकदम बिल्कुल, जो आप किसी के साथ करते हो इतना जान लो कि वो चीज़ें लौट के इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में आती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अच्छा करोगे किसी के साथ या बुरा करोगे। अच्छा करोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरा करोगे बुरी चीज़ें आएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारे भीतर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी हमें क्रिएट करनी है, ना कि नेगेटिव एनर्जी। आई होप कि आप सभी बातों को समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे मेरी बातों से। तो वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।